कंप्यूटर का जो लैंग्वेज रहा है वो संस्कृत से स्टार्ट हुआ है। जो लोग हैं जो वंचित हो जा रहे हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी बहुत अच्छी नहीं है। जब अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे सब सीख ही जाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और आदिवासियों के इलाकों पे उस तरीके से योजनाओं के जो क्रियान्वयन है ना वो नहीं हो पा रही है। वहाँ हम योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचाएं? चुनाव के समय में सभी का घोषणा रहता है। मैं भी मानती हूँ कि इसमें कुछ महिलाएं छूटे हुए हैं जो फॉर्म तो भरे लेकिन किसी कारणवश उनका नाम ऐड नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आज विहान के पॉडकास्ट में बेहद लोकप्रिय गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र के मंत्री, महिला बाल विकास के जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका विहान के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस विहान शो में आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मैम, कैसे देखते हैं महिला बाल विकास के पद पे आप काबिज हैं? 2 मिनट में आपकी जीवनी पे जाने की कोशिश करूंगा। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, मंत्री पद के लिए जब सबसे पहले आपको कॉल आया, पता था कि आप मंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विधायक बन जाने के बाद मंत्री और फर्स्ट बार में ही ये कभी विश्वास ही नहीं की थी कि इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है। हमारे लिए तो वाकई में चमत्कार ही था, क्योंकि मैंने चाहे हमारे क्षेत्रवासियों ने चाहे और भी कोई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी को यही लग रहा था कि वरिष्ठ जो है हमारी विधायक महिलाएं उनको ये दायित्व मिलेगा। लेकिन ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो पाता है, तो वो संभव आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। संगठन ने भाजपा की अगर बात की जाए, वहाँ पे पहुँच की अगर बात की जाए या फिर अपनी सोर्स की अगर बात की जाए, वो चीज़ें काम नहीं आती। संगठन बेहद सुशासन की तरह काम करता है, अनुशासन के तौर पे काम करता है। मौजूदा हाल में अगर बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह के जो पुत्र हैं उनकी तक टिकट कट गई। तो यह एक वजह माना जा रहा था कि लगातार हम देखते हैं भाजपा में सामान्य व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, सामान्य व्यक्ति को बड़े पद पे बिठाया जाता है। तो आप पहले से श्योर थे क्या कि आप ही मंत्री बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं श्योर नहीं थी कि मैं ही मंत्री बनूंगी। क्योंकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, हमारे परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि जो है राजनीतिक क्षेत्र से नहीं था। मंत्री बनने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी आपने क्या सोचा कि मुझको सबसे बेहतर काम किस विषय को लेकर करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ी जवाबदारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री आपको बनाया गया है। उसमें महिलाओं की अगर बात की जाए तो लगातार जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। उसको रोकने के लिए किस तरीके से पहल आप कर रही हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही हैं? क्योंकि छोटी मोटी जवाबदारी आपको नहीं दी गई है, बड़ी जवाबदारी दी गई है। प्रदेश में पूरा काम करना है। किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं? सबसे अहम भूमिका किस में देखने की कोशिश करते हैं आप? देखिए, फर्स्ट में तो क्योंकि कल्पना नहीं था कि इतनी बड़ी दायित्व मिलेगी और कभी आशा भी नहीं की है। हाँ जी। लेकिन जब नाम आया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉल आया कि आपको पदभार के लिए आना है, तो शॉर्ट हो गए सब। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इस क्षेत्र में छोटे मोटे राजनीतिक क्षेत्र में तो रहे जनपद सदस्य के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन डायरेक्ट विधायक और विधायक से फिर मंत्री का दायित्व छोटी मोटी बात नहीं होती है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शुरू में दिक्कतें हो रही थी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे क्या करना है, चिंताएं सब चीज़ पे हो रही थी। लेकिन करत करत अभ्यास एक लाइन है, तो जब उस क्षेत्र में रगड़ाते हैं, जब अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे सब सीख ही जाते हैं। तो मैं भी वही सीखने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, क्योंकि मैं हर जगह ये कहती हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो हर वर्ग के लोगों को का सेवा करने का डिपार्टमेंट है। वो चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिसे हम दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं। तो ऐसा डिपार्टमेंट मुझे मिला है और ऐसा सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। तो इसमें विभाग के माध्यम से या अपनी पहल से जो भी कुरीतियाँ हैं अपने डिपार्टमेंट में या चाहे महिलाओं से संबंधित हो, जैसे हम कहते हैं कि घरेलू हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कैसे हम ज़मीनी स्तर पे कर पाएँ, कैसे हम लोगों को ज़्यादा जागरूक कर पाएँ
इस पे विभाग काम कर रहा है। सबसे अगर बात की जाए सरकार बदलने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद, जैसे आप मंत्री बने, सरकार की सबसे बड़ी घोषणा अगर देखी जाती है महतारी वंदन योजना। नो डाउट बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो वंचित हो जा रहे हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, वाकई में अगर मैं बात कहूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण महिलाओं की योगदान रही है। और सरकार 5 साल कांग्रेस की रही, लेकिन जनता जनार्दन सब जान गई कि सरकार किस तरह से चल रही है। 5 साल बाद वही महिलाएं, वही जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके सरकार बनाई। चुनाव के समय में सभी का घोषणा रहता है कि कौन सरकार पूरे कर पाएंगे। हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे किसान हों, हर प्रकार की घोषणा हम चुनाव में किए थे और अधिकतर घोषणा को हमारी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। बहुत बड़ी घोषणाएं आधी आबादी को कवर करती हैं हमारी महिलाएं। मैम, आप महतारी वंदन योजना दे तो रहे हैं, परंतु 60 से एबव जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए विशेष तौर पर कार्य करने के लिए किस तरीके से आप मंथन कर रहे हैं? नहीं, ये महतारी वंदन योजनाएं जो है 21 वर्ष से जो विवाहित महिलाएं हैं, हाँ जी, उनको दे रहे हैं। वो चाहे अंतिम सांस लेने तक की महिलाएं हों। हमने कहा था 1000 रुपये हम प्रति माह देंगे, हमने देने का काम कर रहे हैं। मैं भी मानती हूँ कि इसमें कुछ महिलाएं छूटे हुए हैं जो फॉर्म तो भरें, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम ऐड नहीं हो पाया। तो सरकार पूरी फिर से प्रयास कर रही है, मतलब वार्तालाप होते रहते हैं। पोर्टल खोलनी है और जब भी पोर्टल खोलेगी महिलाओं को तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। 70 लाख महिलाओं को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। जो बची हुई महिलाएं हैं पुनः पोर्टल खुलेगी और महिलाएं, जो छूटी हुई महिलाएं हैं, उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए। मैम, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजातीय इलाका है, ऐसे में नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाकों पे सरकार कटिबद्ध है। उस इलाके पे विकास की जो धारा है वो पहुंचाया जाए ताकि जो उनकी नींव है वो मजबूत हो पाए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे आंगनबाड़ी की अगर बात की जाए, बीजापुर से 15 किलोमीटर दूर चेरकंटी गाँव पड़ता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी की स्थिति बेहद जर्जर है। इस संबंध में अधिकारी भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और आदिवासियों के इलाकों पे उस तरीके से योजनाओं के जो क्रियान्वयन है ना वो नहीं हो पा रही है। देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारा सरकार का तो साफ विजन है, पारदर्शी सुशासन पे हमारी सरकार काम कर रही है। रही बात जो कभी नहीं हो पाई, हमारे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जितना काम हुआ था, उसके बाद पिछले 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। नक्सलियों को संरक्षण देने का काम पूर्ववर्ती सरकार कर रही थी, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन में पूरी तरह से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा भय भी है कि जहाँ नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ हम योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचाएं। तो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। गृह मंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी भी लगे हुए हैं नियत निर्णय के माध्यम से। और इसका अर्थ ही होता है, शायद आप लोग इसको भली भांति समझ पाएं कि नियत निर्णय का अर्थ क्या होता है। हमारा अच्छा गाँव, जहाँ हम सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। अभी मैं नहीं कहती कि पूरी तरह से पहुंच रही है, अभी भी नहीं पहुंच रही है, लेकिन मुझे लगता है जिस गति के साथ जो पहुंचनी चाहिए थी वो गति इसी वजह से नक्सल क्षेत्र होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो नक्सल क्षेत्र को उखाड़ फेंकने का काम हमारी सरकार करने जा रही है और कर भी रही है। अगर नक्सल क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, नियत निर्णय में जितने भी गाँव आ रहे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, उसको पूरी तरह से हम नियत निर्णय के जो गांव हैं उसमें क्रियान्वयन कराएंगे। हर क्षेत्र में विकास की कोई भी काम हो हम वहाँ उपलब्ध कराने वाले। मैम, आपका विभाग है महिला बाल विकास, आप मंत्री हैं आप, तो ऐसे में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? रिसेंटली एक सबसे बड़ी घटना आपने देखा होगा कि नारायणपुर से लेके जो नन्स है वो केस देखने को मिला था, तो आप कैसे देखते हैं इन सारे विषयों को? देखिए, नारायणपुर की जो विषय था, हमारी महिलाएं कहीं और चले गई थी और किस तरह से गई थी, शायद उनको उकसाया गया। तो विभाग
जैसे उनके संज्ञान में आया, एक टीम बना के उन्हें लाया गया और कुछ को विभागीय जो संस्था होते हैं वहाँ डाला गया और उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको प्रेरित भी किया जा रहा है और कौशल विकास के तहत उन्हें सिखाया भी जा रहा है। तो ऐसी सरकार की योजनाएं चल रही है और मैं नहीं मानती थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसे पूरी तरह से दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करती है। बस्तर में अगर बीजापुर की अगर बात की जाए तो बीजापुर में भाजपा से विधायक नहीं है, और वहीं अगर बात की जाए जितनी भी विकास की अगर बात की जाए या फिर जैसे दंतेवाड़ा में हम एजुकेशन हब देखते हैं, वैसे यहाँ पे किसी भी तरीके से चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है मैम। एजुकेशन की अगर बात की जाए या फिर महिलाओं के लिए बहुत से ऐसे स्कूल हैं उनके लिए टॉयलेट तक नहीं है, गर्ल्स के लिए, ऐसी भी दिक्कत आती है। और इन सारे विषयों पर अगर डेवलपमेंट की भी बात आती है तो कहीं ना कहीं फंड की इशू आती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि विधायक ने इस वजह से यहाँ पे फंड नहीं दिया जा रहा है, डीएमएफ में फंड नहीं है, ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए आप कैसे देखते? देखिए, कहने पे है कि विधायक अपने नहीं हैं। हमारी सरकार किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक नज़र से देख रही है। और रही बात इस क्षेत्र के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जो कभी नहीं हुए थे। विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं जो कभी नहीं हुई थी। तो अगर पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त होते हैं, विकास की धारा में मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, विकास जो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा ये बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, ये अच्छा जिला बनने की और हम बढ़ चुके हैं। मैम, हाल ही के दिनों में आपका एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रहा था। आप सामान्य परिवार से आते हैं, खेती किसानी आपकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से आरोप लगाने की कोशिश की। आप रोपा लगाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने कहा रोपा को लेकर बात की जा रही थी, आपका बयान भी इस पर आया, लेकिन इस पर मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं विहान के शो में थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करें। देखिए, मैं तो सही बात बताऊं कि हाँ जी, कांग्रेस नेता को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इस सरकार में, क्योंकि हमने अधिकतर घोषणा को पूरा किया है, अधिकतर विकास कार्यों को जमीनी तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है कि वो जनता के बीच में रखें। कहीं मुद्दा नहीं मिल रहा है तो मंत्री जो कर रहे हैं, हमने तो पहले भी कहा कि हम किसान के परिवार से आने वाले बहू हैं चाहे बेटी भी हैं। हमें लगातार, जब मैं जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँची थी तो किसानी क्षेत्र में काम भी किए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कुर्सी में बैठ के एक नया परंपरा लागू कर रहे हैं, तो मैं तो खुद कहती हूँ, मैं कांग्रेसी नेताओं के आईडी झांक के देखी हाँ जी, कि किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह से बात रख रहे हैं। अगर असली किसान होते तो शायद ये शब्द बोलते नहीं कि कोई कुर्सी में बैठ के रोपा लगाता है। ये कभी संभव है नहीं कि कोई कुर्सी में बैठ के रोपा लगाएगा। कुर्सी में बैठ के या मचिया में बैठ के या स्टूल में बैठ के किस काम के लिए हम इस संसाधन का उपयोग करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संसाधन का जो उपयोग करते हैं, इस साधन का उपयोग करते हैं, वो किस काम के लिए करते हैं। अगर असली कि किसान होते तो शायद वो खुद नहीं जानते हैं कि कुर्सी में बैठ के या मचिया में बैठ के या स्टूल में बैठ के बिंडा, हमारे साइड बिंडा बोलते हैं, ठहरा उसको, हाँ ठहरा जो बुआई करते हैं जी, नर्सरी, हाँ जो धान की नर्सरी होती है, उसको उखाड़ने का काम होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से खेती किसानी होती है। हमारे क्षेत्र में अनेक संसाधन में बैठ के कुर्सी होता है, मचिया होता है, मतलब जो भी मिल जाए, लकड़ी के भी कुछ ऐसे सामग्री होते हैं। तो उस स्तर पे हम अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं। कहीं झुक के ठहरा को उखाड़ते हैं, कहीं बैठ के उखाड़ते हैं। तो ऐसा अपना अपना एक अलग अलग सुविधा रहता है। तो हमारे क्षेत्र में बैठ के उखाड़ने का परंपरा है, तो हम बैठ के ही ठहरा उखाड़ रहे थे, जो किए हुए थे, नर्सरी धान के लगाए थे। तो कांग्रेसी कह रहे हैं कि बैठ के रोपा लगाने का काम कर रहे हैं। आपकी तस्वीर वायरल होने के बाद एक न्यूज़ एजेंसी ने उसी इलाके पे सर्वे कराया था और आपके बयान को लेकर बातचीत, काफ़ी लोगों से बातचीत की थी अलग अलग तरीके से। तो उन्होंने भी कहा था कि वाकई ये हमारी परंपरा है, हम करते ही आ रहे हैं, और कांग्रेस ने इसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ के जवाब देने और मैं तो पहले ही कही कि कांग्रेसी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए व्यक्तिगत किसी विधायक या हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री, अन्य मंत्री, चाहे मैं हूँ चाहे अन्य मंत्रियों पे इस तरह से लालच लगाने का काम कर रहे हैं। साफ स्पष्ट है
कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी एक भी मुद्दा उनको ऐसे नहीं मिलेंगे जो लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे 15 साल में से वंचित रहे, 5 साल सरकार में आए, 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से फिर से वंचित हो गए, तो लगातार वंचित होते रहेंगे। जब मौका भी मिला था उनको सरकार का नेतृत्व करने के लिए, क्या करके देखा है? लोगों को छलने का, ठगने का अलावा तो कुछ किए नहीं। किस तरह से भ्रष्टाचार किए लगातार आप देख रहे हैं कि वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, लगातार जेल जा रहे हैं। तो उनके कार्यकाल में ये सब हुआ था, तो कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं विधायक मंत्रियों के ऊपर। मैम, बस्तर की बीजापुर नक्सलियों का पूरा इलाका कहा जाता है। आप जब विजिट किए हैं, शिकर राज की पावन धरा पर आप पहुंचे हैं, आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं बेहतर करने के लिए यहाँ पे महिला बाल विकास के तौर पे मैं ये करूँगी। कुछ तो आपने आइडिया रखा होगा जब अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही थी। तो देखिए, हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 8 जिले को लिया है जहाँ कुपोषण की स्थिति थोड़ी सी सही नहीं है। हाँ जी, गंभीर है जी। अब कोई भी जितने भी अपने डिपार्टमेंट आते हैं, मतलब प्रशासन के, शासन के विभागीय जो अन्य मंत्री हैं, तो फोकस तो सभी पे रहता है, लेकिन हम जो अपने पास जो डिपार्टमेंट रहते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कुपोषण की दर को घटाने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है जी। और निश्चित तौर पे कुछ समय के बाद 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में इसमें अंतर दिखेगा, और अंतर दिखेगा तो हमारे बच्चे अगर कुपोषित से सुपोषित होते हैं तो निश्चित तौर पे एक नई इतिहास रचा जाएगा। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उससे पहले मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि रेडी टू ईट जो है समूह को दी जाएगी। उसके बाद भी आज तक समूह को नहीं दिया गया। कई जो महिलाएं हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। कैसे देखते हैं डायरेक्ट सप्लाई हो रही है? देखिए, हमने तो कहा था कि रेडी टू ईट का कार्य हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देंगे। अब कांग्रेसी एक तरफा ले जा बीज निगम को दे दिया, अब उसको पुनः हमको जमीनी स्तर पर लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ रहा है। हम इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिले को चिन्हांकित किया है, जिसमें अभी बीजापुर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में बीजापुर भी आएगा। परियोजना स्तर पे हम यूनिट तैयार कर रहे हैं, और जैसे यूनिट होगी हम उसमें अनेक समूहों को रोजगार के माध्यम से जोड़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी खुद को किस पर देखते हैं? परिवार में कोई व्यक्ति होगा, या फिर आपको कोई आइडियल होगा जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर होगा, या फिर हस्बैंड के विचारधारा होंगे, या फिर मोदी के विचारधारा होंगे? कोई तो आपका आइडियोलॉजी पर्सन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि खुद को आप किस पर देखते हैं, आपके पद को? देखिए, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक लाने के जो काम किए हैं, जो प्रेरणा के रूप में, जो आइडियल के रूप में, हाँ जी, वो मेरे मिस्टर जी हैं। अच्छा। इतनी बड़ी सोच, कहते हैं जब तक किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ पाती है। तो पति का सपोर्ट रहना बहुत ही आवश्यक है, और उनके बदौलत आज यहाँ पे पहुँची। और लगातार मार्गदर्शन, पहला प्राथमिकता मिस्टर जी है, उसके बाद बाकी हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं विदेश मंत्री जो पहले रही हैं, अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे प्रेरणा मिलती है कि महिलाएं कितने अच्छी काम। और हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं और नेतृत्व कर रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर की अगर बात की जाए और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, सरगुजा और बस्तर दोनों जनजातीय इलाका आ जाता है, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा परेशानियां क्या लगती है आपको? इस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे लाल पानी एक बड़ा मुद्दा है मैम यहाँ पे, तो इन सारे विषयों को कैसे देखते हो? क्योंकि बहुत से आदिवासी जो लोग हैं उनके जद में आ रहे हैं। देखिए, विषय हालांकि इस क्षेत्र के लिए थोड़ी सी है गंभीर, और मैं आज पुनर्वास केंद्र गए थे। अच्छा। जहाँ समर्पण जो कर रहे हैं, जो समर्पण, आत्मसमर्पण जो समर्पण किए हैं, तो जब उनसे हम वार्तालाप किए तो एक विशेषण क्या है कि उनको हमारी हिंदी भाषा समझ में भी नहीं आती है, ना वो बोल पाते हैं। मेन दिक्कत है जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ें। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी जो परेशानियां हैं हम बताने के लिए खुद सक्षम नहीं होंगे, तब तक वहाँ तक विकास थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। हालांकि पहुँच तो रहे हैं लेकिन डिफ़िकल्ट होते हैं। मैं मानती हूँ कि सभी कुछ का समायोजन अगर होता है
तो ऑलरेडी विकास होगा। जो पानी कह रहे हैं, जो वनांचल क्षेत्र कह रहे हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र कह रहे हैं, तो उभर के अब मतलब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। अंतिम सवाल मैडम, एक पुश बटन को लेके जो है वो चीज़ें देखने की मिली थी, बड़ी वायरल हुई थी आपकी वो क्लिप, और आपने कहा था कि यहाँ पे जब गांव से जो लोग आएंगे, सामान्य परिवार आएंगे, तो वो समझ पाएंगे क्या पुश दबाना होता है, तो ये किसने लिखा है, तो उसको लेके आपने एक तीखे तेवर जो है आपके वो देखने को मिले थे। इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? ये क्या है? ये पुश क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? और जब मेरी आपसे मुलाकात भी हुई तो मैंने कई मंत्रियों का इंटरव्यू किया है, कई सांसदों का मैंने पॉडकास्ट किया है, तो एक ऑरा अलग होता है। और आपसे जब मेरी पॉडकास्ट हो रही है तो बहुत समतुल्य सामान्य परिवार, आम जनमानस से किस तरीके से मुलाकात होती है, एक किसान के परिवार से एकदम इजीली मतलब प्रोवाइड हो रहे हैं, और सामान्य नपातुल्ला शब्दों में आप बात कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं पुश बटन को लेके, और इस पर क्या कहेंगे कि आपकी जीवन रेखा ही ऐसी होती है क्या कि सामान्य जीवन पे ही आप रहते हैं? देखिए, वो वीडियो वायरल हुई, हम फोकस कर रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है इंग्लिश को लेके, हाँ जी। हम विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, लेकिन वाकई में हम हमारी जो मातृभाषा है हिंदी की, जी, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, बच्चे आगे तक जाएं, खूब तरक्की करें। आज के समय में इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे छोड़ रहे हैं। जी, तो हमें यही वजह है कि जो बैकवर्ड के जो लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र की अगर बात की जाए, मतलब हिंदी को अपने कहते हैं कि हमारा तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज रहा है वो संस्कृत से स्टार्ट हुआ है जी। तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा को हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वाकई में जो दफ्तर में लिखा हुआ पुस्तक काफ़ी वायरल हुआ, और हम अपने राज्य को, हम अपने देश को ऐसा देश या ऐसा राज्य बनाएं जो हिंदी से पूरी तरह से परिपक्व हो गई, पूरी भाषा हिंदी में ही। विरोध कतई नहीं है। हाँ, हम समझ रहे, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली जब पुनर्वास नक्सल लोग से मुलाकात किया, इंग्लिश का कतई विरोध नहीं है, कभी नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ती है उसकी भी, और हम बाहर जाते हैं तो उसकी आवश्यकता विशेष तौर पे पड़ती है, तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए, हमें ख्याल रखते हुए, और कहीं न कहीं उस शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया था कि हिंदी में लिखी, तो वाकई में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, अगर हम अभी समर्पण की, आत्मसमर्पण की हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, वाकई में हमारे भाई जाते हैं, हमारी महिलाएं जाती हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कुछ हिंदी पढ़े भी हैं, तो पुश का अर्थ क्या होता है वो भी थोड़ी सी नहीं समझती हैं। तो इस बात को लेके मैंने थोड़ा सा बात कहा है, लेकिन वो वायरल हो गया। वायरल होना स्वभाव था मैम, क्यों? अगर बस्तर की अगर बात की जाए, जहां आपने विजिट किया है, यहाँ पे अधिकांश लोग जो है उस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड नहीं हो पाती जिस तरीके से शिक्षा राजधानी रायपुर और जगदलपुर में हो पाती है, क्योंकि ये जो इलाका है बैकवर्ड इलाका है, अभी धीरे धीरे एक प्रगतिशील होने की हो रहा है। लेकिन यहाँ भी एक वजह माना जाता है कि जो लोग हैं, इंग्लिश कहाँ से आ पाएगी, सामान्य तौर पे हिंदी में ही बड़ी तकलीफ हो पाती है। तो वही एक जो वीडियो वायरल हुई थी वो चर्चा का विषय भी बना था, काफी जो लोग हैं उन्होंने प्रशंसा भी की थी। तो विहान के पॉडकास्ट में आज सबसे स्पेशल जो गेस्ट थी, छत्तीसगढ़ की जो मंत्री थी, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजों को लेकर हमने बातचीत किया, विस्तार से उन सारे पहलू पर खुलकर बातचीत हुई है। अगले पेशकश में फिर मुलाकात होगी, बने रहिए विहान के शो में। शुक्रिया। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।